सरकार के हमारे युवा मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, हमारे मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी, मंत्री माननीय सुरेश रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रमोद जी, पत्रकार मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता विशेष रूप से राजस्थान कई वर्षों से जिस बात को लेकर इंतजार कर रहा था, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने इस इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संकल्प पत्र में भी था कि सरकार बनने के बाद हमारी प्राथमिकताओं में उन 13 जिलों में इस योजना को लेकर आना है। और ये मोदी जी की गारंटी है। यही एक अटूट विश्वास है जो जनता के विश्वास पर मोदी जी ने इस योजना को मंजूरी दी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का और हमारे जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी का और हमारे तीनों माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। और ये जनहित में किसानों के लिए एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस योजना की स्वीकृति, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई वर्षों से ये मामला चल रहा था। लेकिन डबल इंजन की दोनों सरकारों यहां से जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और वहां से इस योजना को मैं सोचता हूं कि एक उड़ान मिली और कल ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ। जो 20 वर्षों का विवाद चल रहा था उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय मैं सोचता हूं एक अध्याय बनेगा और ये सर्वांगीण विकास का एक बड़ा योजना साबित होगी। मैं सोचता हूं राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का लगभग 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय और हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जो वादे दिए उनको चुनावी वक्त में याद आए और सिर्फ आनंद फानन में बिना किसी योजना के उनको डिक्लेयर करने की परिपाटी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकताओं में ERC की योजना होगी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 3 जिलों की 525 MCM पानी उस योजना के माध्यम से योजना बनाई थी। लेकिन इस योजना से झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, पूसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिला, इन सारे जिलों में इनकी 83 विधानसभा में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए लोगों को मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास है। जो कहा ड्यूरिंग जो कहा वो करके दिखाया। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना और पेयजल के लिए बहुत बड़ी लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उसका सदुपयोग होगा। 2003 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदियों को जोड़ने की योजना की एक शुरुआत हुई थी और उसमें
सुरेश प्रभु जी को एक बोर्ड बनाकर उसका चेयरमैन भी बनाया था, लेकिन ध्यान में आता है कि 2004 में एआरसीपी में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, भालपुर बैराज, नवनेरा बैराज, महेश बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, इसरता बांध का क्षमतावर्धन, पूर्ण निर्मित बांधों का 26 बांधों का पुनरुद्धार। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी संख्या में डैम भरे जाएंगे, बहुत बड़े स्तर पर किसानों को और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 25 लाख से ज्यादा किसानों को इरिगेशन और पेयजल की उपलब्धता होगी, जिसमें लगभग 40% राजस्थान की आबादी इसको इसका लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई जल उपलब्ध हो पाएगा। जो राजस्थान में पिछले काफी समय से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, मैं सोचता हूँ इस परियोजना से वाटर लेवल भी हमारा बढ़ेगा। और इंडस्ट्री के सेक्टर की हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, इस प्रदेश का रोजगार भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये योजना जो कई वर्षों से लंबित थी, निश्चित रूप से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य की उन्नति और प्रगति के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का, जिन्होंने और सरकार में शामिल हमारे सारे मंत्रियों का, जो सरकार में शामिल सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए इनिशिएटिव लिया, दिल्ली जाकर बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी के बाद हमारे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर कल समझौता किया। हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र जी, इन सब का मैं फिर से राजस्थान की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद। जोशी जी, ये एमओयू जो हुआ है ये